तो एक क्वेश्चन करते हैं, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है अपने को, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है। फिर ये इंटीग्रल निकालना है अपने को। पहले तो एफ एक्स निकालते हैं, मतलब y निकालते हैं पहले तो ये दिख ही रहा है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी को अलग लिख लेते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन p है। तो पहला काम क्या है, पहला तो अपन पी डी एक्स निकालते हैं। तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ देखें कि इंटीग्रल हम चाहे तो जैसे 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका यदि अपन इंटीग्रल निकालते हैं तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा भाई, 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और ये तो इंटीग्रल पीडीएफ हो गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है। तो बेटर रहेगा हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम चाहते हैं, है ना, क्योंकि उसको लाने से क्या होगा कि जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, उससे एक कॉम्प्लिकेशन बच जाएगा अपना। तो अपन ऐसा करें कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ऊपर तो -2x लिख देते हैं, -2x dx अपॉन, और नीचे वाली जो टर्म है इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। ठीक, तो इसमें भी है ना, आप देख ही सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेन पॉइंट क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस वाले फॉर्म में आ गया, जो कि एग्जैक्टली है ना इस डिनोमिनेटर के बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब यहीं लिख लेते हैं, है ना, हमारे सॉल्यूशन की इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन ये क्यू है, ये क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, काफ़ी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रह गया अपने पास। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस c। जब आपने को इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 पे y जो है वो 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 पे y 0 यदि अपन डाल दें, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो c जो है वो क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, c जो है वो 0 हो गया। y की वैल्यू आ गई अपने पास में, है ना, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब ये इंटीग्रल निकालना है अपने को। ठीक, इस इंटीग्रल को i लिख देते हैं। ये क्या हो गया, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, अपन जानबूझ के अलग अलग लिख रहे हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें, है ना, ये इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो माइनस अंडर रूट 3/2 से अंडर रूट 3/2, बेसिकली माइनस ए से ए, इस टाइप से करके लिख लेते हैं अपन, माइनस ए से ए। अच्छा, पहला वाला फंक्शन जो है ना, दिख ही रहा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स। अच्छा, किसी भी ऑड फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, माइनस ए से ए, है ना, ये क्या होता है, तो 0 होता है, तो मान लो अपने को। तो ये पहला इंटीग्रल तो 0 ही हो गया। दूसरा वाला इंटीग्रल अपन निकाल लेते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं नॉर्मली, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डी एक्स जो है वो क्या हो गया, कॉस अल्फा डी अल्फा। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, अभी लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ इंटीग्रल की, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स की जगह क्या, कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया उसका अंडर रूट। तो कॉस अल्फा एक नीचे आ गया, कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, हाफ 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डी अल्फा। तो इंटीग्रल आई जो है वो क्या हो गया, अल्फा बाय 2 माइनस साइन 2 अल्फा, है ना, अपॉन 2 है और ये बाहर भी 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखें x जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3/2 से अंडर रूट 3/2। तो अल्फा के टर्म्स में निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई/3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3/2। अल्फा क्या हो गया, पाई/3 हो गया। तो ये लिमिट्स डाल देते हैं अपन, माइनस पाई/3 से पाई/3, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है पाई/3 माइनस माइनस पाई/3, तो ये 2 पाई/3 और माइनस ये 1/4 है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन 2 पाई/3, ये क्या हो गया, पाई/3 साइन 2 पाई/3, है ना, ये कितना हो गया, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3 रह गया ब्रैकेट में, तो माइनस अंडर रूट 3/4। तो ये आपका आंसर बी पार्ट।